हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 का शिफ्ट 1 का 13 मार्च का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन जो मिलते रहेंगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो क्वेश्चंस मिल गए हैं, देखिए एक क्वेश्चन से स्पेस से 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है। 10 मार्च से लगातार पैटर्न क्या हुआ, चेंज हुआ है और स्पेस से 3-4 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लगातार 3-4 दिन का यही पैटर्न है। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब 5 से स्टार्ट हुआ था तो 10-10 क्वेश्चन स्पेस से पूछा जा रहा था, लेकिन अभी फिलहाल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। तो भारत का आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। तो 19 अप्रैल 1975, ये याद रखना है आपको। एक चीज़ ये याद रखना है, और किस प्रक्षेपण यान से हुआ था, तो कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा स्पुतनिक यान से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है। और किसकी हेल्प लिया गया था, तो सोवियत संघ रूस की हेल्प लिया गया था, ठीक है, आर्यभट्ट को लॉन्च करते समय। क्लियर है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गया है। उसके बाद अब बात करते हैं प्राथमिक उपचार क्या है। प्राथमिक उपचार रोगग्रस्त या चोटिल व्यक्ति को डॉक्टर के उपचार से पूर्व प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपाय होता है, उसी बोलते हैं प्राथमिक उपचार, ठीक है। जो डॉक्टर के आने तक रोगी या चोटिल व्यक्ति के जीवन की रक्षा अथवा स्थिति और अधिक खराब होने से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये बन जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि देखो मिट्टी से क्वेश्चन बन रहा है, तो मिट्टी से क्वेश्चन बनता है तो जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी, दोमर मिट्टी, तो ये सब क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये आपका आया था जलोढ़ मिट्टी से मतलब क्वेश्चन आया था। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, जिसे हम लोग दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो कुल क्षेत्रफल के लगभग 43.4% भाग पे मिलता है, दोमट मिट्टी, ठीक है। इसे दोमट मिट्टी भी बोलते हैं, इसको जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं। स्पोर्ट्स से कुछ नहीं, ये आपका आया था कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1934 को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना किया गया था। और बैडमिंटन को ओलंपिक खेलों में 1972 के म्यूनिक में हुए ओलंपिक खेल में शामिल किया गया था, ठीक है। और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, मलेशिया में है। क्लियर हो गया डियर्स। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको बनता है कि ISDN का पूरा नाम क्या है। ISDN का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क क्या है, यह एक सर्विट मतलब एक सर्किट विद टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम है, जो कि डिजिटल लाइन पर डाटा, ठीक है, और आवाज़ दोनों को प्रसारित कर सकता है या करता है। क्लियर है। एक क्वेश्चन आपका कैलोरी से आया था कि किसमें कैलोरी अधिक मिलता है। तो देखिए तेलीय खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना, उसमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती है। जैसे तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, तो इन सब, सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, जितने भी तेलीय खाद्य पदार्थ हैं उसमें कैलोरी जो होता है सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका आया था कि कितने ग्रह पर स्थल हैं, मतलब कितनी ग्रह पर स्थल हैं। तो को 4 ग्रहों के असली ग्रह कहा जाता है, ठीक है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के समान ग्रह है, ठीक है, जहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। जैसे कि बुध आपका है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। तो इन पे रिसर्च भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जीवन जो संभव है, तो क्या यहाँ पे मानव रह सकते हैं, तो वो चीज़ें अब रिसर्च किया जा रहा है, ठीक है। तो इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि आपको आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो ये 4 ग्रह का नाम याद रखना है, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। वे सूर्य क्षुद्र ग्रहों की पेटी के बीच स्थित होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आया था कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर है। एक क्वेश्चन आपका डे से, जैसे कि आपको डेली से क्वेश्चन बन रहा है डे से, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस आपको मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपका यह था कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो यह आपका है हीराकुंड बांध। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। नेक्स्ट खादर बांध, जैसे मैंने बताया कि आपको मिट्टी से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसको समझ लेते हैं। देखो खादर और बांगर जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आते हैं। बांगर और खादर क्षेत्र जो आमतौर पर दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। किस क्षेत्र में पाते हैं, दोआब क्षेत्र में पाए जाते हैं। बांगर जो होता है मृदा कम उपजाऊ होता है। जो बांगर मृदा होती है वो कम उपजाऊ होता है, उसमें कंकड़ भरे होते हैं, इसी वजह से क्या होता है उसमें उपजाऊ वो मिट्टी कम होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यह था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब पारित हुआ था, ये कब आया था, तो 1972 में आया था। ये डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या अधिनियम पौधे और जानवरों की प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए अधिनियम
किया गया था, ठीक है। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश में लागू है। इस अधिनियम से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। वर्तमान में भारत में कितने हैं? 101 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आईपीएल से भी क्वेश्चन बन रहा है, जैसे आईपीएल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें कुछ इंक्लूड कर रखा हूँ मैं। तो 2008 में आईपीएल कौन जीता था? तो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ठीक है। उसके बाद आपका जैसे कि दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर रिवर से क्वेश्चन बना था, और रिवर भी बन रहा है, बांध से बन रहा है, उद्यान से बन रहा है, तो ये आप समझ सकते हो, सिंपल सा टॉपिक है। दामोदर जो है वो पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना, जिसे बोलते हैं दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, ये परियोजना है और इसको चलाई जाती है, ठीक है, जिसका नियंत्रण कौन करता है? डीवीसी करती है। क्लियर है। भारत में प्रथम जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो इनका डे पूछा था, या ये पूछा था कि बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को, जो चिल्ड्रंस डे बोलते हैं इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि अंतरिक्ष में जो ये कचड़े हैं, ठीक है, कबाड़ बोल सकते हो, कचड़ा बोल सकते हो, जो सैटेलाइट वहाँ पे ध्वस्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा हो रही हैं, जिससे कि ह्यूमैनिटीज़ को भी दिक्कत है, ठीक है। तो जापान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, एक उपग्रह लॉन्च किया है, चुंबकीय उपग्रह है, इसका नाम है मैग्नेटिक सैटेलाइट, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, जिससे क्या होगा, ये कचरे को साफ करेगा, ठीक है। तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है आपका? मैग्नेटिक सैटेलाइट लॉन्च किसने किया है? जापान ने किया है, ठीक है डियर। राइट टू एजुकेशन से क्वेश्चन बन रहा है। तो 2009 का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा है वो निःशुल्क प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन 2009 यही था। अब जैसे कि आपके ग्रह से क्वेश्चन बन रहा है, तो जैसे मंगल ग्रह से क्वेश्चन ये आपसे पूछता है कि ये कब लॉन्च किया गया था? तो 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। एक फिर पूछता है कि किस वाहन से किया गया था? तो PSLV C-25 से इसको प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपण यान, ठीक है। कहाँ से किया गया था? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ज़्यादातर यही पूछता है, इसमें क्वेश्चन और नहीं है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो चंद्रमा, जो आपका चंद्रयान था या मंगलयान था, तो वो दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया था, ठीक है। और बाकी जो कंट्रीज थे अधिकतर जो हैं वो भूमध्य रेखा पर उतारा था, लेकिन जो हमारा मंगलयान था ये आपके दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, ठीक है। चाइल्ड लेबर रिलेटेड क्वेश्चन था कि बाल श्रम कानून जो था, जो 1986 में आया था, यह कानून 14 से कम वर्ष के बच्चों को मतलब आप उनसे काम नहीं करवा सकते हो। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, ठीक है। बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य की अहितकार माना गया है, ठीक है, उससे पहले अगर आप काम करवाते हो तो। उसके बाद हम लोग चंद्रयान 2 और चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2 देख लेते हैं, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अब क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं स्पेस के, कितने क्वेश्चंस इतने शिफ्ट हो चुके हैं कि क्वेश्चन अब बनेगा ही नहीं, तो आप क्वेश्चन रिपीट होगा। तो जितने बच्चों का अब शिफ्ट है वो याद रखिएगा, स्पेस से आपको तैयार करके जाना है, 3 से 4 क्वेश्चन आपको डेली मिलेगा, वो भी अब रिपीटेशन वाला क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे चंद्रयान फर्स्ट जो है वो किस गाड़ी से लॉन्च किया गया था? तो PSLV, ठीक है, C2 से लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। चंद्रयान 2 जो था वो GSLV से, GSLV MK 3, ठीक है, इससे छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? तो 15 जुलाई 2019 को, ठीक है। और कहाँ से छोड़ा गया? तो ये तो आपको पता है, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 से लागू है। व्हाट इज़ NCF 2005? बालकों को क्या, क्यों और कैसे पढ़ा जाए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इन्हीं विषयों पर ध्यान केंद्रित है। और यह एक दस्तावेज है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, NCF 2005 का उद्धरण है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता प्रगति से हुआ है, ठीक है। मैं बार बार इन क्वेश्चंस को क्यों करवा दे रहा हूँ, इसके पीछे रीजन्स है। कुछ लोग कहेंगे कि बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट करवा देते हो, कुछ क्वेश्चंस रिपीट करवा देते हो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए, क्योंकि अब कई शिफ्ट हो चुका है, तो वो क्वेश्चन आ चुका है, तो वो क्वेश्चन अब रिपीट होगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और बात करें तो सिद्धांत से CDP में, तो आप जानते हो कि डेली आपका जीन प्याजे से 1 से 2 क्वेश्चन डेली मिल जाता है, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। वाइगोस्की से कल सेकेंड शिफ्ट में वाइगोस्की से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद थर्नडाइक से भी क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो आपको जितने भी है ना, स्कीनर से क्वेश्चन बना था, ठीक है, स्कीनर भी तैयार करके जाना है। जितने भी ये इंपॉर्टेंट
व्यक्तित्व है सबको तैयार करके जाना है, इनके सिद्धांत के बारे में, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं सब आपको प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है डियर। एंड संस्कृत की बात करें या हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें तो उसमें सिंपल सा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो बच्चे फंस रहे हैं वो आपका CDP में, मतलब जो बच्चे फंस रहे हैं वो EVS में फंस रहे हैं, ठीक है। EVS सबसे ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, और साथ में जो गद्यांश या पद्यांश है, ठीक है, वो क्रिएट, मतलब वो क्या हो रहा है उसको मतलब कंप्यूटर पे उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या वही हो रही है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, पेपर मॉडरेट ही आ रहा है, बहुत हार्ड भी नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, मॉडरेट पेपर आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट जिसका एग्जामिनेशन है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।